वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.7 ऑफ चैप्टर 9 इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो एक्सरसाइज 9.7 में हमारा जो टॉपिक आ रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो स्टूडेंट, इससे पहले आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हो। एक्सरसाइज 9.456 में आपने काफ़ी सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पढ़े हैं। तो अब एक न्यू टॉपिक आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपको इतने सारे फॉर्मूलाज और इतने सारे कंसेप्ट्स देख करके कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ ये है कि आप हर एक टाइप को अपने माइंड में फिट करें, हर एक टाइप को अपने माइंड में सेट करने की नीड है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहोगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काफी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पर हमने करना क्या है, एक्चुअली हमारे पास टू फंक्शंस की प्रोडक्ट होगी, u इंटू वी कह सकते हैं। टू फंक्शंस होंगे, u एक फंक्शन होगा, v एक सेकेंड फंक्शन होगा। इन दोनों फंक्शंस की क्या है, प्रोडक्ट। और हमने करना है इसका इंटीग्रेशन। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट होगी तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये है। डिफरेंशिएशन में तो ये काफी इजी था कि दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो और उसको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करते हैं, एक फंक्शन एज इट इज रख देंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर प्लस दूसरा एज इट इज रख देंगे और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन में तो यही था, लेकिन इंटीग्रेशन में इस तरह से नहीं किया जाता। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है u और v की, और आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक अलग ही रूल है और इसी रूल को हमने नेम दे रखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो रूल देखिए क्या है स्टूडेंट्स। अब आपका मान लो ये फंक्शन फर्स्ट है और ये फंक्शन है सेकंड। फर्स्ट फंक्शन और ये फंक्शन है सेकंड। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, यानी कि u को एज इट इज रखेंगे, और v का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v। फिर माइनस, अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि u का डिफरेंशिएशन करेंगे। u के आगे मैंने d बाई डी एक्स यूज किया है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन v का इंटीग्रेशन करेंगे, और जो भी ये वैल्यू आएगी इस पूरी वैल्यू को आप इंटीग्रेट करेंगे। तो ये है आपके पास इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का कह सकते हैं। एक्चुअली इसको क्या नेम दिया जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि आपको दो फंक्शंस की प्रोडक्ट गिवन है तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। आप सबसे पहले अपने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। फर्स्ट फंक्शन u जो है आपका एज इट इज रहेगा, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन u को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, और इस कंप्लीट का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल वैल्यू। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रहेगा आपका। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और रह गई है, वो क्या है, यहाँ पर आप जैसे ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट लिखा हुआ है आप उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और जो सेकंड नंबर पे लिखा है आप उसको सेकंड फंक्शन लेंगे, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें क्या करना है, एक वर्ड है आइलेट। आइलेट, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले देखो, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लोगैरिथम फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन आपको क्लियर होगा, जैसे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, कोई भी। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जैसे ई की पावर एक्स, टू की पावर एक्स, फोर की एक्स। तो ये आइलेट एक वर्ड है। इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर अपना जो ये टू फंक्शंस की प्रोडक्ट है u और v की, इसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करेंगे हमारा कौन सा फंक्शन फर्स्ट रहेगा और कौन सा सेकंड। वो कैसे, जो इसमें सबसे पहले है, मतलब इसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं एक आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे e रेज टू पावर x cos x,
तो ये आपके पास टू फंक्शंस की प्रोडक्ट है और आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप कौन सा लॉजिक लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगेगा। जब टू फंक्शन की प्रोडक्ट हो और इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तो यहाँ पर आप ये नहीं कि इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड लेंगे, नहीं। अब आप यहाँ देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सबसे लास्ट में और उससे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो इट मीन्स मैं इसको फर्स्ट लूंगी और इसको सेकंड लूंगी, इस वर्ड के अकॉर्डिंग चलना है। तो जनरल प्रैक्टिस हमारी इसी वर्ड के अकॉर्डिंग रहेगी। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा ही इसी वर्ड के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जनरली कुछ केसेस में ऐसा होगा कि इस वर्ड के अकॉर्डिंग मैं नहीं चलूंगी, वो बहुत रेयर ही केसेस होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे यही वर्ड की प्रैक्टिस ही रखनी है। इसी के अकॉर्डिंग ही मैं अपना फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करूंगी। जैसे यहाँ पर cos x फर्स्ट है और e की पावर x सेकंड है। तो अब ये फर्स्ट सेकंड डिसाइड होने के बाद रूल वही लगेगा जो मैंने अभी आपको बताया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराती हूँ बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन के। ये क्वेश्चन है हमारे पास x बाय कोस स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये 1 बाय कोस स्क्वायर x है तो आप इसको सेकेंड स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो ये x सेकेंड स्क्वायर x है। तो अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे बाय पार्ट्स। तो अब आप ये देखिए टू बाय पार्ट्स क्यों कर रही हूँ, बिकॉज ये टू फंक्शंस की प्रोडक्ट है x एंड सेकेंड स्क्वायर x। तो x यहाँ एल्जेब्रिक है और सेकेंड स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एल्जेब्रिक और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आपका ये फर्स्ट रहेगा और ये सेकंड, इसी वर्ड के अकॉर्डिंग आइलेट के अकॉर्डिंग। तो अभी आप रूल अप्लाई कीजिए x सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई कीजिए। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल वैल्यू। तो अभी आप सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या लेंगे, 10x। सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और क्या लगा है ये होल इंटीग्रेशन, मतलब ये सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा इसका इंटीग्रेशन। अब आपके पास क्या बचा, 10x का इंटीग्रेशन। 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ सेकेंड x और प्लस यहाँ पर c। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पार्ट्स, क्योंकि ये टू फंक्शन की प्रोडक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल, है एक्स क्यूब ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। वैसे तो यहाँ पर भी टू फंक्शन की प्रोडक्ट है एक्स क्यूब ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, तो आप सोचेंगे कि डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर ले, ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड तो बाय पार्ट्स हम अप्लाई कर दे। लेकिन बेटा इतनी जल्दी नहीं करना, एक बार आप यहाँ पर ये चीज देखिए, ये एक्स क्यूब है, इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखेंगे, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखेंगे। यहाँ पर पहले आप देखिए, अगर आप एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दें, एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट कर दें, तो उसका डिफरेंशिएशन 2x यानी कि x dx dt बन जाएगा। वो एक्स स्क्वायर को, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब था, मैंने इसको ब्रेक कर दिया टू पार्ट्स में। एक्स क्यूब को क्या किया हमने, ब्रेक, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो अभी आप एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dt बाई dx। तो आपके पास जो ये x dx है, ये आप देख सकते हैं x dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, dt अपॉन 2। तो अब आप देखिए ये x dx क्या बन गया हमारे पास, dt बाई 2, और x स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी t और e रेज टू पावर t। ऐसा करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका इंटीग्रल जो है वो काफी सिंपल बन जाएगा। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास हो गया t मतलब एल्जेब्रिक हो गया और e रेज टू पावर t मतलब एक्सपोनेंशियल। लगेगा तो अब भी बाय पार्ट्स ही, लेकिन काफी इजी हो गया उसके कंपैरिजन में। तो अब आप अप्लाई कीजिए बाय पार्ट्स, एल्जेब्रिक फर्स्ट और ये सेकंड। तो अब आप बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/2 आपका बाहर ही रहेगा। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t,
ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ई रेज टू पावर टी ही होता है इंटीग्रेशन, ई रेज टू पावर टी का ई रेज टू पावर टी होता है, ये मैंने इंटीग्रेशन करके लिख दिया। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी ही कर रहे हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी, और इस होल वैल्यू का इंटीग्रेशन। तो आपके पास ये बचेगा टी ई रेज टू पावर टी, और ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी ही होगा प्लस सी। अब आप यहाँ पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t की वैल्यू क्या बनेगी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर पुट कीजिए एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर टू फंक्शन की प्रोडक्ट ही है, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। लेकिन आप रिमाइंड कीजिए, आप इंटीग्रेशन की बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज से ही पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स हो, इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स हो तो हम सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स को यानी कि इसकी पावर को रिमूव करते हैं। तो इंटीग्रेशन में कहीं भी साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो आप पहले स्क्वायर को रिमूव करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखी जाती है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। तो ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई। अब उसके बाद 1/2 जो आपका कांस्टेंट है, तो ये मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले सकती हूँ 1/2, और ये एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन बन गया। तो सबसे पहले आप साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर रिमूव करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कहीं भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा मैं यही करूंगी कि ये अभी 9.7 में आके नहीं समझा आपने, 9.1 से ही हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं टू इंटीग्रेशन डिवाइड हो गए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस 2x। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो सिंपली हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, पावर में 1 ऐड, बाय में भी n+1, एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, और ये इंटू 2। अब नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन ये रह गया एक्स स्क्वायर कॉस 2x, ये 1/2 मैंने इंटू में लिया, ये 1/2 ये कांस्टेंट है। तो ये इंटीग्रेशन तो सिंपल था। अब ये इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बिकॉज ये टू फंक्शन की प्रोडक्ट बन गया। तो अलजेब्रिक आपके पास फर्स्ट हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास हो गया सेकंड। तो आप रूल अप्लाई कर दीजिए ऐसे ही, ये तो हो गया एक्स क्यूब अपॉन 6। तो रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स एंगल। cos फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और इस होल वैल्यू का इंटीग्रेशन। ये मैंने इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स रूल अप्लाई किया, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इस होल वैल्यू का इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2, और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 2x। तो स्टूडेंट्स अब आप फिर से देखिए, जो आपके पास ये इंटीग्रेशन आया है x साइन 2x, तो ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है x और साइन 2x की। तो दो फंक्शन की प्रोडक्ट है और आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये आपके पास अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अब आप यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाएंगे, क्योंकि ये u इंटू वी है, तो आपके पास कोई और मेथड नहीं है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। ये इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर साइन 2x बाय 2 जाएगी, आपके पास 4 हो जाएगा, और ये 1/2 एक्स साइन 2x। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करूंगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो वो अप्लाई करके आपके पास इसका आंसर आएगा कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है। स्टूडेंट्स मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन ऑफ log x या फिर इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। यहाँ log का एंगल x है और यहाँ पर log का एंगल क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो स्टूडेंट्स आपने log x का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़ा है। log x का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं 1/x, लेकिन इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़ा है कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अब हम log x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे और कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, log x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फाइंड आउट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो हम तब लगाते हैं जब टू फंक्शन की प्रोडक्ट हो, u v, टू फंक्शन की प्रोडक्ट आए तभी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये टू फंक्शन की प्रोडक्ट तो नहीं है, एक ही फंक्शन है, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे, कैसे लगा के log x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो log x के इंटीग्रेशन का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए इसके इनटू में मैंने 1 ले लिया स्टूडेंट्स, इसके इनटू में 1 ले लिया। अब और कोई मेथड तो था नहीं, तो इनटू में 1 लिया और बाय पार्ट्स इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया। यानी ये टू फंक्शन की प्रोडक्ट बना दी हमने, टू फंक्शन की प्रोडक्ट बना दी। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट है तो उसके आइलेट वर्ड की प्रैक्टिस रखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लोगैरिथम फर्स्ट हो रहे हैं, अलजेब्रिक सेकंड, तो ये आपके पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ऐसे ही log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसका इंटीग्रेशन भी आप इसी वे से करोगे। मैं आपको log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताती हूँ, इंटू 1 log x का इंटीग्रेशन, एक ही बात है, एंगल चेंज हो गया। अब ये लोगैरिथम फर्स्ट और अलजेब्रिक सेकंड, तो अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कीजिए। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर इनटू में इसके एंगल का 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x और होल इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का 1/x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, सेकंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन में ये यहाँ पर साइन मैंने यूज कर लिया होल इंटीग्रेशन का। अब आपके पास ये वैल्यू क्या बनी, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आप ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के इंटीग्रेशन सॉल्व किए हैं आपने 9.2 9.1 में, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर आप लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये सेपरेट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1, फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आफ्टर दिस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपके पास इंटीग्रेशन क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस c। तो इस तरह से आप ये इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log x कैसे सॉल्व किया जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे।